हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जो है द नॉलेज क्लासरूम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं बंगाल के बारे में। अपने भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहता है, क्या उसका महत्व रहता है, किस प्रकार से जो शासन है बंगाल के अधीन बंगाल में उस समय किया जाता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज पढ़ते हैं हम बंगाल के बारे में। तो जो बंगाल है, इसमें जब हम बिल्कुल शुरुआत में बात करें, लगभग औरंगजेब के शासन के दौरान जो औरंगजेब था, औरंगजेब के टाइम में जब इस प्रांत के अंदर जो कुल मिलाकर के भाग ये बंटा हुआ था, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें कुल कितने प्रांत थे? 21 प्रांत थे। और इन 21 प्रांतों के अंदर एक प्रांत था जिसका नाम क्या था? बंगाल था। यानी कि उन 21 में से जो औरंगजेब के अधीन प्रांत थे, उनमें से एक प्रांत जिसका नाम क्या था? बंगाल था। तो यहां पर जो औरंगजेब है 1701 में, कब? 1701 में जो बंगाल का सूबेदार था, बंगाल का सूबेदार, बंगाल का सूबेदार किसको बनाया जाता है? मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को, कुली खां को सूबेदार बनाया जाता है। लेकिन ये क्या करता है? ये मुख्यतः शासक बन जाता है यहाँ पर। और इसका जो शासन रहता है, कब से कब तक का रहता है? 1713 से लेकर के 1723 तक ये यहाँ पर शासन करता है। तो चलिए जानते हैं मुर्शिद कुली खां के बारे में। जो मुर्शिद कुली खां है, मुर्शिद कुली खां, इसका जो शासन रहता है कब से कब तक का रहता है? इसका शासन रहता है 1713 से लेकर के 1723 तक। इसने क्या किया? बंगाल को स्वतंत्र करवाया। बंगाल को क्या करवा दिया? स्वतंत्र करवा दिया। स्वतंत्र करवाया। और क्या किया? इसके ऊपर इसने शासन किया। अपने आप ही इसके ऊपर क्या करने लग गया? ये आजाद करवा करके अपने आप इस बंगाल के ऊपर शासन करने लग जाता है। और जो मुर्शिद कुली खां था, इसके टाइम में जो बंगाल था, बंगाल को क्या संज्ञा दी गई है? बंगाल को क्या कहा जाता था? इसी को धरती का स्वर्ग बोला जाता था। धरती का स्वर्ग इसको बोला जाता था। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि जब बंगाल के ऊपर मुर्शिद कुली खां का शासन था, मुख्यतः 1713 से लेकर के 1723 तक, तो इस टाइम इसको क्या बोला जाता था? बंगाल को धरती का स्वर्ग बोला जाता था। और इसने बंगाल के अंदर एक प्रथा चलाई जिसका नाम क्या था? इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? मुर्शिद कुली खां के द्वारा चलाई गई थी। यानी कि एक प्रकार से क्या था? ये कर्ज देना था। किसको? जो किसान थे, किसानों को कर्ज देना, कि यानी कि किसानों को लोन देना। लोन देने की प्रथा थी ये, जिसमें क्या था? इसका क्या नाम था? इजारेदारी प्रथा। किसके द्वारा चलाई गई थी? मुर्शिद कुली खां के द्वारा ये चलाई गई थी। अब इसने शासन यहां पर 1723 तक यहां पर किया। उसके बाद क्या होता है? 1739-40 के दौरान, 1739-40 के दौरान क्या होता है? एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? सरफराज खान। सरफराज खान। और एक व्यक्ति है अलीवर्दी, अलीवर्दी खान। ये दो व्यक्ति है। एक व्यक्ति जिसका नाम सरफराज खान और दूसरा नाम अलीवर्दी खान है। जो यहां पर ये तो बंगाल से संबंधित हो गया। और जो ये अलीवर्दी खां है, वो कहां का सूबेदार था? वो सूबेदार था बिहार का सूबेदार।
बिहार का सूबेदार कौन? अलीवर्दी खान। और बंगाल का सरफराज खान। तो इन दोनों के बीच में एक लड़ाई, एक युद्ध हुआ। जो ये युद्ध होता है ये कब होता है? इन दोनों के बीच में, सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में 1740 में एक लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई का, उस युद्ध का नाम क्या रखा गया? उस स्थान के नाम पर ही इन युद्धों का नाम रखा जाता था। तो इसका नाम क्या रखा गया? घेरिया का युद्ध। घेरिया का युद्ध इसको बोला गया। और इसके अंदर जीत किसकी होती है? इस घेरिया के युद्ध के अंदर जो जीत होती है सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में से किसकी होती है? अलीवर्दी खान की यहां पर जीत होती है, ये यहां पर जीत जाता है। अब अलीवर्दी खान जब ये यहां पर जीत जाता है तो ये अब बंगाल के ऊपर अधिकार करने लग जाता है कि अब बंगाल के ऊपर जो अधिकार है वो किसका हो जाता है? अलीवर्दी खान का हो जाता है। और ये 1740 से लेकर के 1756 तक बंगाल पर शासन करता है, बंगाल पर अधिकार करता है। अब 1756 में भी क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो अलीवर्दी खान है इसकी मृत्यु कब होती है? इसकी मृत्यु होती है 1756 के अंदर। अब जो यहां पर अलीवर्दी खान था, इसकी जो बेटी थी, उसके कितनी बेटी थी? 3 बेटियां थी। तो जो अलीवर्दी खान है इसका जो यहां पर उत्तराधिकारी बनता है, उत्तराधिकारी जो बनता है वो कौन होता है? इसका दोत्रित होता है। अब ये दोत्रित क्या होता है दोस्तों? कमेंट करके बताना। तो ये कौन होता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इसका उत्तराधिकारी बनता है। जिस समय वो उसका उत्तराधिकारी बनता है तो इसकी आयु लगभग कितने साल की थी? लगभग ये उस समय 21 साल के आसपास का था। तो दोत्री क्या होता है? कमेंट करके आप इसका उत्तर बताइएगा ताकि हमें पता लगे कि आप यहाँ पर तैयारी करने लग रहे, क्योंकि हमने यहाँ पर जिक्र किसका किया है? इसकी 3 बेटियों का जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा हम जान लेते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला जब ये शासन यहां पर करने लगता है तो इसने क्या किया? एक सीधी सी भाषा में चेतावनी दी कि मेरे एरिया में किलेबंदी ना करो। अंग्रेज जाता भी और फ्रांस आ जाता भी। तो क्या हुआ कि जो इसने किलेबंदी का जो अंग्रेजों को, अंग्रेज और जो फ्रांस के थे उन दोनों को एक प्रकार से क्या किया? आदेश दिया कि हाँ, जो किलेबंदी है वो आप करना छोड़ दे, किलेबंदी करना छोड़ दे। अंग्रेजों को भी उसने आज्ञा दी और फ्रांसीसियों को भी उसने आज्ञा दी। अब जो बेचारे फ्रांसीसी थे उन्होंने इसकी बात को, इसकी आज्ञा को क्या लिया? मान लिया। लेकिन जो अंग्रेज थे वो थोड़े ढीठ थे, उन्होंने इसकी बात को मानने से मना कर दिया, यानी कि इसकी बात नहीं माननी, नहीं मानना। जो इसका आदेश था, आदेश इसका नहीं माना सिराजुद्दौला का। और सिराजुद्दौला को इस बात का, जो इसका आदेश न माना गया, इसको बहुत बुरा लगा इस बात का। और इसने क्या किया? इसने 20 जून 20 जून 1756 को क्या किया? आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? इनके जो, जहां पर ये अंग्रेज रहते थे उनके ऊपर हमला कर दिया, आक्रमण कर लिया। और क्या किया? सिराजुद्दौला ने इसके 146 व्यक्तियों को जिसमें बच्चे भी, यहां पर औरतें भी और जो अंग्रेज थे वो भी इसके अंदर शामिल थे, 146 व्यक्तियों को क्या कर दिया? बंदी बना लिया, बंदी बनाया। और जिसके अंदर सभी शामिल थे। अब और इनको क्या किया? एक कोठरी के अंदर, एक जो कोठरी थी उसके अंदर, एक छोटे से कमरे के अंदर इनको बंद कर दिया।
क्या पता कितनी जून के महीने के अंदर गर्मी रही होगी, और उन सभी को, जो ये 146 व्यक्ति थे, उनको एक जेल के अंदर या एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है। और उनको, जो उसके सैनिक थे, उनको हिदायत दी गई कि इनको किसी भी प्रकार का खाने पीने का सामान न दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, जो उस कोठरी के अंदर बंद थे, जब सुबह इसको खोला जाता है, इस कोठरी के दरवाजे को खोला जाता है, तो केवल और केवल कितने उसके अंदर जिंदे बचते हैं, जीवित बचे कितने, केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। और उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, होलवेट था। होलवेट नाम का भी एक व्यक्ति था जो इसमें जीवित बचा था, और यानी कि 23 व्यक्तियों के अंदर ये शामिल था। बाकी वहां पर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं उसी एक रात के अंदर। तो ये जो घटना है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, काल कोठरी की घटना। इसी घटना को क्या बोला जाता है, काल कोठरी की घटना। और यहां पर इसी का अन्य नाम क्या है, इसी को बोला जाता है ब्लैक होल की घटना। इसी को क्या नाम दिया जाता है, ब्लैक होल की घटना। इसी घटना को बोला जाता है। तो ये घटना कब घटी, 20 जून 1756 को यह घटना घटती है। और इसको क्या नाम दिया गया, ब्लैक होल की घटना का नाम दिया गया। किसके द्वारा यह घटना घटाई गई, सिराजुद्दौला के द्वारा, जो कि उसने एक आदेश दिया था किलेबंदी रोकने का, जिसमें अंग्रेजों ने नहीं माना, और जिसके कारण से उसने इस घटना को अंजाम दिया। 140 व्यक्तियों को उसने बंदी बनाया, और बंदी बनाने के बाद उनको एक कोठरी के अंदर बंद किया जाता है, जिसमें जब सुबह इसको खोला जाता है तो केवल 23 व्यक्ति ही क्या होते हैं, यहाँ पर जीवित बचे हुए होते हैं। इस घटना की चारों तरफ बहुत ज्यादा निंदा भी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। इस घटना के बाद क्या होता है कि जो यहां पर अब शासक बनकर के आता है, वो कौन बनकर के आता है, इस घटना के बाद जो यहां पर शासन करने के लिए आता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहां पर भेजा जाता है, वो किसको भेजा जाता है, यहां पर भेजा जाता है गवर्नर बना करके, या गवर्नर बन करके इस समय कौन आता है, गवर्नर बनकर आया, कौन आता है इस समय आता है रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव इस समय यहां पर आता है गवर्नर बनकर के। कब आया ये क्लाइव, 1757 के अंदर। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव यहां पर क्या बनकर के आता है, गवर्नर बनकर के आता है। और ये वही शासक, वही है यहाँ पर जो ये गवर्नर है, जो 2 बार बना था, यानी कि बंगाल का गवर्नर हम इसको बोल सकते हैं। 1757 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर आता है। अब इसके साथ में यहाँ पर एक संधि की जाती है। उस संधि का नाम क्या है, अलीनगर की संधि। संधि का नाम क्या है, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि यहां पर की जाती है। अब जो यहां पर सिराजुद्दौला था, जिसका शासन बंगाल के अंदर था, उसके विरोधी जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला के विरोधियों के बारे में देखें, तो इसके जो विरोधी है, लगभग हर इसका विरोध करने वाला है। सभी के साथ इसका विरोध चल रहा है, सभी इसके विरोधी है। तो यहां पर इसका विरोध होने के कारण ही एक युद्ध होता है, जो कि एक सोची समझी साजिश ही थी, या जिसको एक छोटा सा युद्ध भी हम बोल सकते, छोटी सी लड़ाई, जिसका जो रिजल्ट था, जिसका जो परिणाम था, पहले से ही क्या था, फिक्स था। यानी कि मैं बात करने लग रहा हूं यहां पर कौन सी लड़ाई की, प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध या प्लासी की लड़ाई भी हम इसको बोल सकते हैं। कब लड़ा गया ये, पूर्णतः डेट बताना दोस्तों आप कमेंट करके कि प्लासी का युद्ध कौन से महीने की किस तारीख को लड़ा गया है, आप कमेंट करके आवश्यक बताइएगा।
तो 1757 में ये लड़ाई लड़ी जाती है। किस किस के मध्य लड़ी जाती है? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, क्लाइव, और दूसरा कौन होता है जिसके बीच में ये लड़ी जाती है? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ाई लड़ी जाती है। किस किसके? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा जाता है। अर्थात कब? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। तो यहां पर जो जीत होती है किसकी होती है? रॉबर्ट क्लाइव की। क्योंकि ये एक जो है कि जिस प्रकार से एक मैच को फिक्स किया जाता है, उसी प्रकार से इस लड़ाई को, इस युद्ध को पहले से ही क्या कर दिया गया था? फिक्स कर दिया गया था कि हाँ, सिराजुद्दौला है, इसको किस प्रकार से हराया जाना है, इसके जो सेनापति है या जो उसकी सेना है उसको किस प्रकार से हराना है, इसके विश्वास पात्र बंदों को किस प्रकार अपनी तरफ लेकर के आना है। तो यहां पर सिराजुद्दौला, जिसका एक सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति था जिसका नाम क्या था? मीर जाफर, मीर जाफर। ये किसके साथ मिल जाता है? अंग्रेजों के साथ, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है। ये बोलिए या ये बोलिए कि क्लाइव ने इसको अपनी तरफ कर लिया था। अब क्या होता है कि जो यहां पर मीर जाफर का जो पुत्र होता है, इसका जो पुत्र है, इसका पुत्र जब ये देखता है कि जो सिराजुद्दौला यहाँ पर इस लड़ाई के अंदर देखता है कि उसकी हार होने लग रही है, तो ये मैदान छोड़ करके भागने की कोशिश करता है। तो ये मीर जाफर का पुत्र सिराजुद्दौला का पीछा करता है और उसका पीछा करके उसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। सिराजुद्दौला की हत्या कौन करता है? मीर जाफर का पुत्र उसकी हत्या कर देता है। अब जो यहां पर बंगाल का शासक बनाया जाता है, बंगाल का शासक, अब किसको बनाया जाता है? मीर जाफर को बंगाल का शासक बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पर थोड़ी सी एक क्विक रिवीजन की है, और आप दोस्तों कमेंट करके ये बताइएगा कि ये रिवीजन आपको किस प्रकार की लगी। और साथ में यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक भी आप आवश्यक करें, और जो प्रश्न आपको बीच बीच में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का भी आप उत्तर दें, ताकि आपको आपकी तैयारी का पता चलता रहे। साथ में दोस्तों एक कमेंट भी आप यहाँ पर आवश्यक करें, ताकि जो हमें अपनी कमियों के बारे में भी आप बता सके, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप यहां तक पहुंचे हो और आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।